खुदा यीशु के अजीम नाम में आप सबको सलाम। खुदा के लोगों, आप सब खुश हैं खुदा का कलाम सुनने के लिए? तैयार है खुदा का कलाम सुनने के लिए? यीशु के लिए जोरदार ताली। खुदा के लोगों, हम खुदा के पाक और जिंदा कलाम में से पढ़ेंगे नया अहदनामा मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 8 बाब और उसकी 23 आयतें मुकद्दसा से पढ़ेंगे। उसका 8 बाब और उसकी 23 आयतें मुकद्दसा से पढ़ेंगे। आज के खुदा के पाक और जिंदा कलाम में से हम मरकजी आयत पढ़ेंगे। लिखा है, जब वो कश्ती पर चढ़ा तो उसके शागिर्द उसके साथ हो लिए, और देखो झील में ऐसा बड़ा तूफान आया कि कश्ती लहरों में छुप गई, मगर वो सोता था। उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, ऐ खुदावंद हमें बचा, हम हलाक हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, ऐ कम इत्काल हो, डरते क्यों हो? तब उसने उठकर हुआ और पानी को डांटा और बड़ा अमन हो गया, और लोग ताज्जुब करके कहने लगे कि ये किस तरह का आदमी है कि हुआ और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं। आमीन। खुदा के लोगों, खुदा के पाक और जिंदा कलाम का मजमून है तूफान को डांटना। तूफान को डांटना। मेरा और आपका खुदा, मेरा और आपका यीशु तूफानों को डांटने वाली जिंदा हस्ती है। तूफानों को डांटने वाली जिंदा हस्ती है, जिंदा कुदरत है। तूफान का मतलब कामल, नहायत, बेहद। तूफान का मतलब क्या है? कामल, नहायत, बेहद, बड़ी आफत, जोश, सलाब, ये तूफान का मतलब है। तो मजमून बताया गया है कि तूफान को डांटना। खुदावंद यीशु और खुदावंद यीशु के शागिर्द कश्ती में है, और कश्ती झील में है। कश्ती कहाँ पे है? झील में है। झील जो होती है उसका पानी खड़ा होता है, वो चलता नहीं है। झील का पानी चलता नहीं, समुद्र का पानी चलता, दरिया का पानी चलता, नहर का पानी चलता है। तो झील जो होती है उसका पानी एक जगह पे जमा होता। तो खुदा के लोगों, हमने वाला पढ़ा कि देखो झील में ऐसा बड़ा तूफान आया कि कश्ती लहरों में छुप गई। ये कैसा तूफान है जो झील में आ गया जबकि उसका पानी नहीं चलता? तूफान की कोई वजह है, इस तूफान की कोई वजह है। इस तूफान के पीछे किसी कुव्वत का हाथ है। इस तूफान के पीछे इब्लीसी कुव्वत का हाथ है। इस तूफान के पीछे इब्लीसी कुव्वत का, शैतानी कुव्वत का हाथ है। इस तूफान के पीछे शैतान का हाथ है कि झील में तूफान आ गया, झील में तूफान आ गया। और यीशु मसीह सो रहे थे, यीशु मसीह सो रहे थे। उसका सोना उसकी कामल बशरियत को ज़ाहिर करता है। वो कामल बशर है, वो कामल बशर है, इंसान है, खुदा भी है। उसका तूफान को डांटना उसकी खुदाई ताकत को ज़ाहिर करता है। खुदा कभी सोता नहीं, खुदा कभी सोता नहीं। तेरा रब मेरा रब कभी सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। गीत ज़बूर भी गाते पंजाबी में, तेरा रखा ना कदी अंगलावे, तेरे रब नू नींदर भी ना आवे। वाकई वो सोता नहीं। खुदावंद यीशु मसीह कामल इंसान है और कामल खुदा है। और इब्लीस की कोशिश है कि खुदा के लोगों पर तूफान भेजे। इब्लीस की कोशिश
कोशिश है कि यीशु कश्ती में सोया हुआ है और मैं तूफान भेजकर इसे हलाक कर दूं, मैं तूफान भेजकर इसे तबाह कर दूं। जिस कश्ती में यीशु है वो कश्ती कभी तबाह नहीं हो सकती, वो कश्ती कभी गर्क नहीं हो सकती। जिस जहाज में यीशु है वो जहाज कभी तबाह नहीं हो सकता। तो खुदा के लोगों, जब तूफान आया है झील में तो शागिर्दों ने फौरन यीशु को जगाया। शागिर्दों ने क्या किया? फौरन यीशु को जगाया। उस्ताद, साहिब, आका, हम हलाक हुए जाते हैं, हमें बचा, हमें बचा। आज भी जब मेरी और आपकी जिंदगी में जैसे कि गलील की झील में तूफान आया, जब मेरी और आपकी जिंदगी में इस झील की तरह तूफान आता है तो मैं और आप जब यीशु को पुकारते हैं उसके शागिर्दों की तरह, तो वो मेरी और आपकी मदद के लिए आ जाता है। तूफानों में वो हमारी मदद करता है, तूफानों में वो हमारी क्या करता है? मदद करता है। खुदा के लोगों, यीशु हमारे साथ हो तो कोई तूफान हमें तबाह नहीं कर सकता, कोई तूफान हमें गिरा नहीं सकता, कोई तूफान हमें मार नहीं सकता और कोई तूफान हमें गर्क नहीं कर सकता। खुदावंद यीशु के शागिर्दों ने यीशु को जगाया है। इसी तरह मेरे और आपके साथ खुदावंद यीशु है और कोई तूफान मुझ पर और आप पर गालिब नहीं आ सकता। मत घबराइएगा तूफानों से, मत घबराइएगा तूफानों से। खुदा के लोगों, खुदावंद यीशु को कुदरत है, खुदावंद यीशु को इख्तियार है तूफानों को थमाने का, तूफानों को थमाने का, तूफानों को डांटने का। खुदावंद यीशु बदरूहों के जो तूफान हम पर आ जाते हैं, खुदावंद यीशु उनको भी थमाने की ताकत रखता है और बीमारियों के तूफानों को भी खुदावंद यीशु थमाने की ताकत रखता है। यीशु आपके साथ है, कोई तूफान आपका सामना नहीं कर सकता। जैसे कि गलील की झील में तूफान आ गया और खुदावंद यीशु फौरन उनकी मदद के लिए जागा। जब खुदावंद यीशु जागा तो तूफान उसी वक्त सो गया। जब मेरी और आपकी जिंदगी में खुदावंद यीशु होगा तो खुदा के लोगों, कोई तूफान, कोई बीमारी यीशु से बड़ी नहीं है, कोई बीमारी यीशु से बड़ी नहीं है, कैंसर यीशु से बड़ा नहीं है, अंतड़ियों के जख्म यीशु से बड़े नहीं है, रसोलियां यीशु से बड़ी नहीं है, गिल्टियां यीशु से बड़ी नहीं है। खुदा के लोगों, वो हर किस्म की बीमारी को डांटने की ताकत रखता है, वो हर किस्म के तूफान को थमाने की ताकत रखता है। आप परेशान ना हो, खुदावंद यीशु को इख्तियार है नापाकी की कुव्वतों पर अपने इख्तियार को इस्तेमाल करने का। आज मेरा यीशु आपके लिए खड़ा हो जाएगा, आज मेरा यीशु आपके तूफानों को थमा देगा। जो आपको बड़े बड़े तूफान नजर आते हैं, जो आपको बड़े बड़े पहाड़ नजर आते हैं, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। तो खुदा के लोगों, अगर यीशु हमारे साथ है तो कोई तूफान हमें गर्क नहीं कर सकता। यीशु मेरे साथ है, यीशु आपके साथ है और यीशु आपकी फेवर में खड़ा हो जाएगा और आपके तूफानों को गिरा देगा, आपके तूफानों को गिरा देगा। जिंदगी के तूफानों में खुदा के लोगों, अक्सर हम ना उम्मीद हो जाते हैं, जिंदगी के तूफानों में अक्सर हम ना उम्मीद हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, जिंदगी के तूफानों में मायूस हो जाते हैं, बेदिल हो जाते हैं। सो खुदा के लोगों, जब मैं और आप बेदिल हो जाते हैं,
मायूस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि ये बीमारी बहुत बड़ी है, ये आफत बहुत बड़ी है, ये परेशानी बहुत बड़ी है और ये बदनामी का बायस है। तो जब मैं और आप खुदा उनको पुकारते हैं, वो हमारी मदद के लिए आता है। जैसे कि शागिर्दों ने पुकारा, आका साहिब हमें बचा, और वो उन्हें बचाने के लिए उठ खड़ा हुआ। और खुदा के लोगों, जब वो हमें बचाने के लिए आता है तो हम हैरान रह जाते हैं, खुदा की कुदरत से हम हैरान रह जाते हैं। जैसे कि लिखा है कि और लोग ताज्जुब करके कहने लगे कि ये किस तरह का आदमी है कि हवा और पानी में उसका हुक्म मानते हैं। ऐसे ही होता आज भी, जब मेरा और आपका यीशु हमारे तूफानों को थमाने के लिए आता है, हमारे तूफानों को डांटने के लिए आता है, तो खुदा के लोगों हम हैरान रह जाते हैं, हम हैरान रह जाते हैं। यीशु अपनी कुदरत को नाजिल करता है। ऐसे लोग आते हैं जिन्हें उठाकर लेकर आते हैं, वो चल कर जाते हैं, तो मैं भी यीशु की कुदरत से हैरान रह जाती हूँ। मैं इंसान हूँ, मैं कौन सा कोई फरिश्ता या खुदा हूँ, और इंसान होते हुए मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता कि ये काम हो जाएगा, और जब खुदा की रूह मुझ पर जोर से आती है तो वो मुझे बोलता है कि मैंने इसे छू लिया है। तो खुदा के लोगों, मैं बोल देती हूँ कि आप चल कर जाएंगे। खुदा की कुदरत ने आपको छू लिया है, खुदा की कुदरत ने आपको छू लिया है। जो बुजुर्ग आज जड़वाने से हमारे इधर आए हैं, वो हॉस्पिटल में दाखिल थे लाहौर, तो खुदा के लोगों, उनके मैदे में कैंसर का ट्यूमर था, उनके मैदे में कैंसर का ट्यूमर था, और उसकी अंतड़ियां जो थी वो उन पे भी जख्म थे, और यूरिन बैग लगा हुआ था, खुराक की नाली भी लगी हुई थी। जब लेकर आए तो इतने सीरियस थे, इतने सीरियस थे, और खुदा की बंदी ने बोला कि मैंने आपकी बड़ी बड़ी गवाहियां सुनी है, आज मैं ठीक होकर जाऊंगी, यहाँ से आज मैं ठीक होकर जाऊंगी। तो मैंने बोला कि यीशु आपको छू लेगा, और खुदा की कुदरत ने अपनी बंदी को टच किया। 6 माह से कुछ नहीं खा रहे थे, हॉस्पिटल में दाखिल थे, और खुराक नाली के जरिए जाती थी उनके अंदर थोड़ी बहुत, वो भी निकल जाती थी। तो जब खुदा की कुदरत ने छुआ, उसी वक्त खुशी के साथ वो बुजुर्ग यहाँ पे नाचने लगी, और उसी वक्त एक अंडा खाया उसने, यहाँ पे अंडा भी खाया, मिठाई भी खाई, चाय का कप भी पिया। तो उस दिन खुदा की बंदी आज तक ठीक है, उस दिन से खुदा की बंदी आज तक ठीक है। वो इधर गवाही के लिए आए हुए थे, और कल उन्हें ब्लड लगा और ज्यादा वीक थे, ब्लड की वजह से थोड़ा कमजोर हो गए। तो खुदा के लोगों, खुदा की कुदरत जब अपने लोगों को छूती है तो हैरान कर देती है। जब खुदावंद यीशु तूफानों को डांटता है, बीमारियों के तूफानों को, मुश्किलातों के तूफानों को डांटता है, तो इंसान दंग रह जाता है, इंसान दंग रह जाता है, इंसान परेशान हो जाता है उसकी कुदरत को देखकर। मेरा और आपका यीशु तूफानों को थमाने वाली जिंदा कुदरत है। कोई हस्ती खुदावंद यीशु के अलावा तूफानों को रोक नहीं सकती। जिंदगी के तूफानों को, जो हमारी जिंदगियों में तूफान उठते हैं, खुदा के लोगों की जिंदगियों में भी तूफान उठते हैं, और जो खुदा में इतने मचोर नहीं, खुदा को नहीं मानते, उनकी जिंदगियों में भी तूफान उठते हैं। बीमारियों के तूफान हो सकते हैं, परेशानियों के तूफान हो सकते हैं, गुर्बत के तूफान हो सकते हैं, कर्जे के तूफान हो सकते हैं। मेरा और आपका यीशु हर किस्म के तूफानों को डांटने की ताकत रखता है। और खुदा के लोगों, जब खुदावंद यीशु रात को शागिर्दों के साथ कश्ती में था, तो खुदावंद यीशु दुआ करने के लिए चले गए। खुदावंद यीशु बहुत तन्हाई में दुआ में ठहरते थे, और रात हो गई, शागिर्द कश्ती में थे। यीशु 3
बजे के करीब या 2:30 बजे के करीब दुआ करके दोबारा शागिर्दों के पास वापस आए हैं और शागिर्द डर गए यीशु को देखकर। रात थी, उन्होंने कहा पता नहीं कोई भूत है, तो वो चिल्लाने लगे। खुदावंद यीशु ने कहा डरो मत, मैं हूँ। खुदावंद यीशु ने क्या कहा? डरो मत, मैं हूँ। और पतरस ने जब देखा कि खुदावंद यीशु पानियों पे चलकर आ रहा है, खुदावंद यीशु को पानियों पर चलने का इख्तियार है, वो पानियों का मालिक है, वो पानियों पर चल सकता है, वो पानियों को बनाने वाला है। तो खुदा के लोगों, पतरस रसूल ने कहा खुदावंद अगर तू मेरे साथ है तो मुझे हुक्म दे कि मैं भी पानी पर चल कर तेरे पास आऊं। खुदावंद यीशु ने कहा पतरस चल कर आ, और पतरस फौरन कश्ती से उतरा और चलने लगा पानी पे। पतरस पानी पे चलने लगा, और जब उसने लहरें देखी तो वो डर गया। जब उसने लहरें देखी तो वो डर गया, घबरा गया। लेकिन ये लहरें, ये तूफान हमें डुबो नहीं सकते। और फौरन पतरस ने कहा उस्ताद मुझे बचा, साहिब मुझे बचा। और खुदावंद यीशु उसकी मदद के लिए आ गया। जब मैं और आप तूफानों में उसे पुकारेंगे, लहरों में उसे पुकारेंगे, परेशानियों में उसे पुकारेंगे, सलाबों में उसे पुकारेंगे, मुसीबतों में उसे पुकारेंगे, तो वो सारे तूफानों को डांटेगा, वो सारे तूफानों को डांटेगा। गलील की झील में जो तूफान आया उसको खुदावंद यीशु ने डांटा। इसी तरह मेरी और आपकी जिंदगी से भी जितने तूफान उठते हैं वो डांटने की ताकत रखता है। मायूस ना हो, बेदिल ना हो, आपका यीशु आपके साथ है। बेशर्त कि आप यीशु के पास आ जाए, बेशर्त कि आप यीशु के पास आ जाए। कभी कभी तूफानों में हम और साइड पे भी चले जाते हैं, यीशु के सिवा किसी और के पास भी चले जाते हैं। जब शागिर्दों पर तूफान आया झील में तो वो यीशु के लिए पास गए, यीशु को पुकारा मदद के लिए। और जब पतरस डूबने लगा उसने भी यीशु को पुकारा है, तो वो लहरों को देखकर डर गया। तो खुदा के लोगों, जब तूफानों में खुदा को पुकारेंगे तो खुदा आपकी मदद के लिए आएगा। मजमून क्या था? तूफान को डांटना। वाक्य वो तूफान को डांट देता है। आग जला नहीं सकती, आग भी तूफान है, आग भी तूफान है। जैसे कि सदरक मिस्क अब्दुन्नजू पर इतना बड़ा तूफान आ गया कि बादशाह ने कहा इन्हें आग की जलती भट्टी में डालो। ये मेरे अलावा किसी और खुदा की इबादत करते हैं, किसी और मबूद को पुकारते हैं। नबूकदनेस्सर बादशाह कहता था कि मैं ही खुदा हूँ, मैं ही खुदा हूँ, मुझे सजदा करो। उसने एक मूर्ति बनवाई, उसने कहा कि सोने की मूर्ति को जो सजदा ना करे वो आग की भट्टी में डाला जाएगा। ये बहुत बड़ा तूफान है, आग का तूफान है। लेकिन सदरक मिस्क अब्दुन्नजू का खुदा उनके तूफान को डांटने के लिए आग में उतर आया और आग की तपश ठंडी कर दी। आग नजर आती लेकिन आग में तपश नहीं थी। तो खुदा के लोगों, गुर्बत मार नहीं सकती, गुर्बत हमें मार नहीं सकती। गुर्बत के तूफानों को वो डांटने की ताकत रखता है। कभी कभी हमारे ना इल्म लोग, बेचारा गरीबी नाल ही मर गया, उन्हें कुछ खाण नूं नहीं सी मिलदा, तो सुखी भाई माड़ी होई, माड़ा होया। नहीं खुराक होंदी ना उन्हें बच जाना सी। खुराक बचा नहीं सकती, खाना आपको जिंदगी नहीं दे सकता। तो खुदा के लोगों, अगर खुदा आपके साथ है, आप मामूली गज़ा खा लें तो आपके बदन को लगेगी। अगर यीशु आपके साथ नहीं तो आप बेशक हर रोज फल खाएं, हर रोज देसी मुर्गे खाएं, या हर रोज ताकत वाली चीजें खाएं, तो वो ताकत नहीं आपके बदन में बनेगी।
गुर्बत मार नहीं सकती। जब तक इंसान का वक्त नहीं आता तब तक इंसान मरता नहीं, दुनिया से जाता नहीं। हर इंसान अपने वक्त से इस दुनिया से जाता है, इसलिए कि उसने मेरी और आपकी जिंदगी के दिन जो है अपनी किताब में कलम बंद किए हुए हैं और कोई उसको फेर नहीं सकता। जो उसने लिख दिया वो कभी भी टल नहीं सकता। खा कितना भी बड़ा कोई खादम सूरमा क्यों ना हो, जितनी उसकी जिंदगी हो उतनी रहनी है, गुर्बत नहीं मार सकती। कभी कभी लोग कहते हैं नहीं परेशानियां ना मर गया, होते परेशानी बहुत सी होते थे, टेंशन ना ब्लड वधिया तो मर गया। कभी टेंशन बंदे को मार नहीं सकती, कभी टेंशन ब्लड को बढ़ा नहीं सकती। जब वक्त आता है तब कोई ना कोई बहाना बन जाता है, जब वक्त आता है कोई ना कोई बहाना बन जाता है। वक्त होता है इंसान का, जो कत्ल होकर मरते हैं उनका भी वक्त होता है, उनका भी वक्त होता है। जो कत्ल करता है वो मुजरम बन जाता है, जो कत्ल करता है वो क्या होता है, मुजरम बन जाता है। तो खुदा के लोगों, जो गरीब लाजर था वो अपने वक्त पे मरा। गरीबी का तूफान था उस पर, बीमारी का तूफान था उस पर, पूरा जिस्म जो उसका है वो दर्दनाक बड़े बड़े फोड़ों से भरा हुआ है और उसके फोड़े जो हैं वो कुत्ते आकर चाटते हैं। और ये नहीं कि गरीब इंसान फोड़ों की वजह से मर गया, बीमारी की वजह से मर गया या गुर्बत की वजह से मर गया। गरीब इंसान गुर्बत की वजह से नहीं मरा, गरीब इंसान अपने वक्त पे मरा है। खुदा के लोगों, गुर्बत जो है ये हमें मार नहीं सकती। मेरा और आपका खुदा सारे तूफानों को डांटने की ताकत रखता है। और खुदा के लोगों, आप तूफानों से मत परेशान हो, आप तूफानों से मत घबराइएगा। नहीं मेरे औलाद नहीं हो सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। नहीं कोई दवाई, पैसे पूसे होने ते बंदा कोई दवाई ले ले, कोई मेडिसिन काम नहीं करती जब तक ऊपर से हाथ ना बढ़ जाए। ये सारे तूफान नजर आते हैं बड़े बड़े। 5 साल हो गए मेरी शादी को, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 10 साल गुजर गए, औलाद नहीं हो रही, कोशिश से औलाद नहीं होती, किसी मेडिसिन के वसीले से औलाद नहीं होती। ये मेरा यीशु है जो औलाद देने की ताकत रखता है। अगर आप बेऔलाद हैं तो इन तूफानों से मत घबराइएगा, आपका यीशु आपके साथ है, आपका यीशु आपकी मदद के लिए आएगा। हन्ना पर तानों के तूफान मुंडला रहे थे और उसके इर्द गिर्द के लोग, उसके घर के लोग उसे ताने मारते थे, ये बेऔलाद है, ये ऐसे है। तो खुदा के लोगों, और जब उसने खुदा को पुकारा तो खुदा उसकी मदद के लिए आ गया और उसकी जिंदगी से परेशानी का तूफान टूट गया। आज भी मेरा और आपका खुदा इन सारे तूफानों को डांटने की ताकत रखता है। और जब बड़ी बड़ी गवाहियां मेरे पास आती हैं तो मैं इतनी खुश होती हूँ कि मेरी एक मजबूरी बन जाती है कि मैं घंटों घंटे उसकी हजूरी में झुकूं। कभी 2 बजे तक उसकी हजूरी में झुकती हूँ, कभी 3 बजे तक उसकी हजूरी में झुकती, कभी पूरी रात ही ठहरी रहती हूँ, कभी पूरी रात ही ठहरी रहती हूँ। उसकी कुदरत को देखकर मैं इतनी कायल, इतनी मुतासर, इतनी खुश होती हूँ कि बता नहीं सकती। और खुदा के लोगों, मुझे ये मेहनत कुछ नहीं लगती, मुझे ये मेहनत कुछ नहीं लगती। जब वो बड़े बड़े तूफानों को थमाता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। पहले मैं पढ़ती थी कि हमने खुदा
के कलाम में से पढ़ा कि झील में बहुत बड़ा तूफान आ गया और कश्ती लहरों में छुप गई और शागिर्द डर गए। मैं और आप भी शागिर्दों की तरह डर जाते हैं। तो यीशु ने शागिर्दों को प्यार किया। यीशु ने कहा बेत का दो, डरते क्यों हो? वाकई यीशु हमारे साथ है, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं, तूफानों से घबराने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप पर कोई परेशानी का तूफान है, अगर आप पर कोई भी किसी किस्म का भी तूफान है, आप यीशु से मदद मांगे। यीशु आपके तूफानों को थमाने के लिए, आपकी मदद के लिए आएगा। सो खुदा के लोगों, खुदा के पाक और जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की हर सर खुदा की हुजूरी में झुक जाए, हर एक आंख उसकी तज़ीम में बंद हो।